मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नित अमावस नित संक्रांति, नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पांति। मैं पूछूं तुहे पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के ही खना। कहें कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। वैसे तो संक्रांति होती है सूर्य जब कर्क रेखा से मकर रेखा में पहुंचता है, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। जब दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में जाता है, उत्तरायण दिशा में सूर्य जाने के लिए ही भीष्म पितामह ने इंतजार किया था, शरीर छोड़ा था। मृत्यु शैया पर पड़े थे, सरसैया पर जब पड़े थे तो उनका दक्षिणायन में सूर्य चल रहा था और जब उत्तरायण में आया तब उन्होंने शरीर त्यागा था, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारी आध्यात्मिक भाषा में, आध्यात्मिक हिसाब से सदगुरु कहते हैं, नित्य अमावस नित्य संक्रांति। सदैव ही अमावस है, सदैव ही संक्रांति है। नित नित नवग्रह बैठे मानती। जो वास्तविक संक्रांति, आध्यात्मिक संक्रांति है, वो है अपने मन को सांसारिक विषय वासनाओं से अलग करके आध्यात्मिक में लगाना, अपनी आत्मा में लगाना, मन को विषयों से हटाकर अपनी आत्मा में लगाना, इसे कहते हैं संक्रांति। नित नित नवग्रह बैठे पांति। ये नवग्रह तो एक शीत में कभी कभी आते होंगे, लेकिन हमारे अंदर सदैव नित्य ही नवग्रह एक साथ हो जाते हैं, रहते हैं, एक शीत में रहते हैं। नित्य अमावस, अमावस जब है जब हम विषय वासनाओं की तरफ लालायित होते हैं और जब सचेत होकर होशपूर्वक हम अपनी आत्मा में स्थित होते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। संक्रांति घटित होती है। अतएव यही असली संक्रांति है। मैं तो ही पूछूं पंडित जना, सदगुरु कबीर साहब आडंबरवादियों पंडितों को ललकारते हुए कहते हैं, हे पंडित, ये ब्राह्मणवादी लोगों, तुम ग्रहण अमावस्या बता देते हो, कब पड़ेगी? 10 साल आगे का भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण गणित लगा के बता देते हो। क्या तुम ये बता सकते हो तुम्हारे हृदय में कब ग्रहण लगेगा, कब तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार पैदा होंगे? क्या इसे जानते हो? हृदय ग्रहण लाग के खना, किस समय लगेगा? कहें कबीर इतनो नहीं जान, यदि तुम अपने अंदर की स्थिति को नहीं जान पाते, कौन शब्द गुरु लागा कान। तो गुरु ने तुम्हारे को क्या शब्द बताया और तुम अपने अंदर की स्थिति नहीं जान पाते,
तो क्या फ़ायदा। हमें अपने अंदर की स्थिति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। मन हमारा क्या कर रहा, चित्त हमारा कहाँ जा रहा, हमारे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, किस तरह से हमारा जीवन है। सदैव निरख परख करना ही साधना है। सदैव ही अपनी परीक्षा करते रहें, अपने को देखते रहें और संसार से विमुख होके अपने अंदर अपनी आत्मा में स्थित हों, अपने आप में स्थित हों। यही असली संक्रांति है। जब हम शरीर को ही अगर दो हिस्सों में रखते हैं तो नाभि से ऊपर उत्तरायण और नाभि से नीचे दक्षिणायण, ये हमारी सोच निम्न अधोमार्ग में, विषय वासनाओं में, गलत कार्यों में लगी हुई है, उसी का हम चिंतन करते हैं। तो हमारी आत्मा रूपी सूर्य उत्तरायण में नहीं आ रहा। हमारा मन उत्तरायण में नहीं जा रहा, संक्रांति नहीं घट रही। और जब हम उच्च सोच करते हैं, उच्च अवस्था में आते हैं, आत्ममुखी होते हैं, विषय वासनाओं से हटके अपने नाभि से ऊपर होके हृदय कमल, कंठ, आज्ञा, सहस्त्रार्थ अर्थात ऊर्ध्वमुखी होते हैं, अपनी चेतना में रमते हैं, अपनी आत्मा में रमते हैं। तो यही असली संक्रांति है। जब हमारा मन अपनी आत्मा की तरफ उन्मुख होता है तभी संक्रांति घटित होती है। और जब मन शरीर के साथ बंधा रहता है तो विषय वासनाओं में भटकता रहता है। अतएव सावधान हो, जागरूक हों, होशपूर्वक अपने आप का चिंतन करें, अपने को जानें, अपने को समझें, अपने मन को अपने आप में ही ठहराएं, अपने मन की दिशा बदलें। यही मकर संक्रांति है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।